हेलो भाई। जैसा आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू सेट तुक्का। देखो, सबका मन होता है कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो ऐसे कुछ पांच छह क्वेश्चन हो जो हम तुक्का भिड़ा के आएँ और एकदम सही हो जाएं। देखो, घर पे बैठ के तुक्के सेट करना बहुत आसान है। हमने भी घर पे बहुत तुक्के सेट करे हैं, बट पेपर में ज़्यादा इतने नहीं हो पाते हैं। काफ़ी उनमें ज़्यादा मेजोरिटी उनमें गलत ही होते हैं। बट एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो सेटिंग बिठा रहे हैं वो सही बैठ सकती है, एटलीस्ट एसएससी के फील्ड में। बैंकिंग का मेरे को नहीं पता, बट एसएससी के फील्ड में जो भी टीसीएस कंडक्ट कराती है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये सेटिंग बिठा सकते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सेटिंग आपकी है, लेकिन वो एक्चुअल में होती किसी और की है। ऐसा इसमें भी हो सकता है। बस आपको आइडेंटिफाई अगर करना एक बार आ गया तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, मैंने खुद 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जो थी सीजीएल की, मैं उसमें अपियर हुआ था। और मेरी शिफ्ट में मुझे खुद पेपर में ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन पे मुझे शक था, जो कि इसी बेसिस पे थे। जो मैं ये रूल होता है एक मिड कॉमन वैल्यू वाला, मिड कॉमन वैल्यू एमसीवी वाला, इस पे बेस्ड थे वो क्वेश्चंस। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे, बट उनमें जो ऑप्शन थे वो इस तरह सेट करे गए थे कि आप उन्हें देख के मार सकते हैं। तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, बट तब मैंने उन्हें सॉल्व करके पेपर में अटेम्प्ट कर दिया था। फिर मैं जब बाद में आया, जब आंसर की रिलीज हुई, तब मेरे डाउट एकदम क्लियर हो गया। और ये एक्चुअल में 3-4 नहीं थे, टोटल 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे थे। और जबकि इन्हें आप करे थे तो आपके इसमें 7 या 8 मिनट जा सकते थे। वो आप पूरा 7, आप खुद सोचिए, 1 घंटे के पेपर में अगर आप 7-8 मिनट बचा ले जाते हैं तो वो कितना बेनिफिशियल होगा दूसरे सेक्शंस में, रीजनिंग वगैरह में। इन क्वेश्चंस को मैं उठा के लाया हूँ, मैंने इन्हें निकाला है एक पीडीएफ से। और मैं आपको बताऊंगा कि इन ये उसमें कैसे अप्लाई करना है। ये जो कुछ ऑप्शंस, पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें इस तरह वैल्यू सेट करी जाती हैं कि आप इसे अप्लाई कर सकें। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन था। पहले मैं आपको इस रूल के बारे में कुछ बता दूं, मिड कॉमन वैल्यू के बारे में। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो आपका सही ऑप्शन होता है वो एक मिड वैल्यू होती है। बहुत ही कम आप देखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है वही करेक्ट आंसर है। ऐसा बहुत कम केस में होता है, रेयरली। एटलीस्ट मेरी जो पूरी शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि जो एकदम मिनिमम वैल्यू थी वही उसका एक्चुअल आंसर रही हो। हमेशा या तो मिड वैल्यू थी, या फिर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी वो आंसर थी। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, दूसरा वर्ड इसमें है कॉमन। जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही है ऑप्शंस में, पक्का जो करेक्ट आंसर उसमें वो चीज़ ज़रूर प्रेजेंट होगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जब भी आपको ये ऑप्शन में दिख जाए कि वही 3-4 डिजिट पकड़ी गई हैं, 9, 7, 4, 2, और इनसे 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी ना करी तरीके से ये चीज़ लगा के इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कभी नहीं चाहता कि आपके इतने बुरे दिन आ जाएं कि आप इतने ईजी क्वेश्चन को भी ऐसी चीज़ें लगा के सॉल्व करें। बट जब पेपर में बचते हैं 3 या 4 मिनट और आपके सामने बचे होते हैं 7-8 सवाल, तब आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। यही तरीका है पेपर को पूरा ढंग से अटेम्प्ट करने का। देखिए, जैसे इसमें दिख रहा है कि दो ऑप्शंस जो हैं उनमें 0.72 फॉलो कर रहा है, और बाकी दो जो ऑप्शंस हैं वो एकदम रैंडम है। तो इसलिए आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोग को सही आंसर पता है एग्जाम की बात, बट एग्जाम में इतना सोच पाना मुश्किल होता है। बट आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन जो थे जिनमें ऑप्शन ये कुछ ही पर्टिकुलर डिजिट से बनाए गए थे, टीसीएस का कुछ ये लूप होल मान सकते हैं या फिर कुछ भी आप मानिए इसे, लेकिन ये चीज़ हर क्वेश्चन में उस अप्लाई हो रही थी जिनमें जो लिमिटेड डिजिट्स उठा के एक ऑप्शन बनाए गए थे चारों। फिर आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू, जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको कभी भी नहीं लेनी है। तो इसीलिए जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 97.72%, ये हम मार के आते हैं। आगे आने वाले में भी आप देखेंगे कि ये चीज़ एग्जैक्ट सेम अप्लाई हो रही है। और ये एक ही शिफ्ट है, 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। इसमें से 25 में से 6 सवालों में ये चीज़ अप्लाई हो रही थी। कुछ आपको करना नहीं, आंख बंद करके आप मार सकते थे इनमें, बट कंडीशन यही थी कि जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से सेट होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर से पहले क्लियर कर दूं कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आपके दिन इतने बुरे आ जाएं कि आपको इतने इजी क्वेश्चंस में भी, इसे मैं इजी से भी इजी जो कैटेगरी होती है इस क्वेश्चन को उसमें डालूंगा। बट कभी, जैसा मैंने पहले भी बताया, होता है कभी कभी ऐसा टाइम कॉन्स्टेंट होता है पेपर में। प्री का पेपर आपको पता है पूरा स्पीड का होता है, रह जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन किसी बच्चे के। सपोज रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे दिया, रह गए मैथ के क्वेश्चन, तो पूरा पेपर कभी छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट पूरा करके आना है। और वो कैसे करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बस।
जो क्वेश्चन आपके रह रहे हैं वो आप कैसे लास्ट 1 या 2 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप देखिए, आप डिजिट वाइज जाइए, आप देखिए कि कौन सी डिजिट सबसे ज़्यादा फॉलो कर रही है। सब में 1 है, स्टार्टिंग में किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर आप सेकंड देखिए 1 1 1 और ये 2, आप इसे हटा सकते हैं, ये अनकॉमन है। फिर आप दोबारा आए इधर, आपने देखा कि 1 है, 6 है, 0 है, इधर तीनों में सेम है। फिर आपने देखा कि ये इधर जो है 6 और 6 इन दोनों में है, इसमें भी 6 है। बट फिर आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया था इसमें ये 1 था, 1 2 1 3, ये आपका फोर्थ ऑप्शन था जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कर चुके थे। और इसमें हम देखते हैं कि जो तीसरी डिजिट है ये सबसे ज़्यादा कॉमन गाय में, ये 1 है। ये डिजिट इन दोनों ऑप्शन में कॉमन, मतलब कहीं ना कहीं ये जो पहला ऑप्शन है इसमें इन तीनों ऑप्शन के कुछ ना कुछ फीचर्स प्रेजेंट हैं। और वही जो हमारा कंपोजिट होता है, इसे हम कहते हैं मिड कॉमन वैल्यू, जो मैंने बताया था MCV, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, जब मैंने खुद इन्हें जब अपना ऑब्जर्व किया था, जो एग्जाम मैं खुद दे के आ रहा हूँ इसी शिफ्ट का, तब मुझे भी इतना भरोसा नहीं था। मुझे लगा था 3 4 होंगे, बट इतने ज़्यादा ये क्वेश्चंस होंगे जो एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं वो मुझे नहीं लगा था। बट स्टिल ऐसा है, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ईजी है, इसमें कोई नो डाउट। आप इन्हें हो सकता है जितने देर में आप सोचें उससे जल्दी आप इन्हें सॉल्व ही कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसा मैं बताऊँ, सिचुएशन कभी कभी ऐसी गंदी भी आ सकती है, सबके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या पता कभी ऐसा दिन आपका ख़राब हो जाए, आप सोचो आपका एग्जाम में सर्वर का डिले आ जाए 15 मिनट का, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर कर रहना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था एरिया वाला, तो एरिया आपको पता है, एरिया के फॉर्मूले में पाई से मल्टीप्लाई होता है जब भी सर्कल के साथ आता है। ये हमेशा 11 का मल्टीप्लाई आंसर आता है। 11 का मल्टीपल आप इसमें देख सकते हैं, एक ये और ये था आपका। बट जैसा मैंने बताया कि मिनिमम वैल्यू कभी नहीं होगी, TCS जो भी ऑप्शन सेट करेगा उसमें मिनिमम वैल्यू बहुत ही कम केस में आपकी सही होगी, आपकी बचती है फिर ये वाली वैल्यू। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि बाकी दो तो 7 का मल्टीपल है ही नहीं, इसलिए आपने ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए इस तरह से, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन ईजी था बट स्टिल ये आप इसमें यूज़ कर सकते थे। देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, मैंने इसे खुद पेपर में अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी और मैंने इसे लास्ट के लिए छोड़ा था। लास्ट में मैंने इसे अटैम्प्ट कर दिया था। बट अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट गो में आपके लिए आता है और अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली कि ये वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो चारों ऑप्शन बने हैं कुछ गिनी चुनी डिजिट्स हैं, 7 है, 1 है, 3 है, 6 है, फिर 3 है, इनमें से इनका कुछ कॉम्पोजिट है और वही आपका आंसर निकल के आ रहा है। ये चीज़ अगर आपने स्टार्टिंग में ही पकड़ ली तो आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी ऑप्शन टिक मार के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपना ना ही टाइम बचा रहे हैं बल्कि आपकी श्योरिटी भी है कि जो आपने अटेम्प्ट किया है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस सही होने के। पहली डिजिट सबकी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन की डिजिट होगी 6, बाकी सबके 3, तो आपने इसे हटा दिया। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा कि जो अगली तीसरी डिजिट है ये तीनों में अलग अलग यूनिक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि जो आपने एलिमिनेट किया था वो आपका 7 6 6 3 था, इसमें थी 6। अब आप ढूंढेंगे 6 काय में थी, 6 की आपकी केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें कॉमन थी। इसमें मतलब 2 चीज़ें कॉमन आ गई, इसमें हर ऑप्शन के फीचर हैं कुछ ना कुछ, और जो सबका ये जो कंपोजिट होता है यही आपका TCS एटलीस्ट जो पेपर सेट करता है उसमें यही सेट सही आंसर आपका निकल के आ रहा है। ऐसा बहुत बार हो रहा है, CPU में भी हुआ था और CGL के प्री के लगभग हर सेट में ऐसा देखा गया है। तो आप इसे एकदम आंख बंद करके मार के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, फिर से एक और क्वेश्चन उसी शिफ्ट का, मैं बता रहा हूँ एक ही शिफ्ट के 25 में से जो क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन ऐसे पकड़े मैंने जो एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। इसमें भी गिनी चुनी डिजिट 2 8 1 2 इनसे ही सारे ऑप्शन बनाए गए हैं। इसी में आपको घुमाने की कोशिश करेगी। क्या होता है ना, एग्जामिनर की मेंटेलिटी ये होती है कि बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद वो कोई एक ऐसा आंसर निकालेगा 2 8 8 1 2 0, और फिर वो जल्दी जल्दी में इसमें से किसी में से गलत मार्क कर देगा सही आते हुए। बट क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चा दूसरे तरीके से भी चला जाता है, वो पहले ऑप्शन देख लेता है, उसके बाद कहता है कि लाओ पहले ऑप्शन ही देख लें, कहीं ऑप्शन में ये तो नहीं लग रहा कि सारे ऑप्शन कुछ कंपोजिट करके बनाए गए हैं। जैसे इसमें आप देखिए, पहली डिजिट सबकी सेम, दूसरी 3 डिजिट 8 8 8 और एक की 0, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं सेफली। फिर अगला आपने देखा इसकी 8 0 8 8, जो अलग वाला है आपने उसे फिर से एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, ये फोर्थ और फर्स्ट। इसमें अब आप देखेंगे जो सेकंड लास्ट डिजिट है ये 2 है, इसकी भी 2 इसकी भी 2, बट इसकी 0, ये फिर से अनकॉमन हो गया, इसे आपने एलिमिनेट कर दिया। बचा आपके पास ये, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये वाली जो मेथड है वो कभी किसी क्वेश्चन में फेल हो ही नहीं रहा है। आप इसे लक की बात कहिए या कुछ पर्पस कहिए,
हो सकता है कि कुछ पर्पस भी हो इन लोगों का इस तरह से ऑप्शन डालने का, कुछ नहीं कह सकता मैं, बट ये चीज़ अप्लाई हो रही है, जब तक हो रही है तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये लास्ट 6th क्वेश्चन है जो मैं इसी से आपको बताने वाला हूँ कि आप इस अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं केवल ऑप्शंस देख के। देखो मैं मानता हूँ घर पे बैठ के ऑप्शन सेट करना बहुत आसान है, बट ऐसा सीजीएल की हर शिफ्ट में हुआ, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप भी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मैं इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये भी सेम ऑप्शन है जो 3-4 डिजिट उठा लिए, 2 उठा लिया, 7 और 0, और इनसे चारों ऑप्शन बना दिए गए। ये सोच के कि देखो क्या होता है ना, एग्जामिनर कभी कभी सोचता है कि अगर आप यहाँ खड़े हो और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो आप पूरा घूम के जाओगे और तब आप इसे सॉल्व करोगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे है तो सपोज़ यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो एग्जामिनर सोचता है कि आप ये वाला रास्ता पकड़ोगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। कभी कोई बच्चा स्मार्ट होता है वो ये वाला रास्ता पकड़ लेता है इधर से, उस केस में एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता, ये एक छोटा रास्ता पकड़ लेता है। अब इसे आप स्मार्ट वर्क करिए, गैस वर्क कहिए कुछ भी आप किसे कह सकते हैं, बट ये रियलिटी है और काफ़ी बच्चे इसे अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम में। आपको भी ये आना चाहिए। इसमें आप देखिए अनकॉमन कौन से 2 ये 7 है, इसे आप पहले आपने एलिमिनेट कर दिया। फिर आपने देखा कि अब कौन से बचे 7-2, इसमें जो एलिमिनेट किया इसमें 2 था, मतलब जिस भी ऑप्शन में 2 होगा आप उसे फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। आपने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बचा ये 2-7-2-0-0 और 2-7-0-0। अब आप देखेंगे 2 जो इसमें आ रहा है वो और कहीं आ रहा है क्या? आपने देखा इसमें भी आ रहा है, मतलब ये कॉमन है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें इस ऑप्शन का भी कुछ है, इस ऑप्शन का भी कुछ पार्ट है और इस ऑप्शन का भी कुछ पार्ट है, मतलब यही आपका कंपोजिट है और यही आपका इसका आंसर है। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता, बहुत सारे आड़े तिरछे ऑप्शन भी आते हैं पेपर में, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आ जाते हैं ऐसे, जिनमें आपको कुछ हवा नहीं लगती कि इनमें से कुछ सिमिलरिटी है ऑप्शन में, कैसे तुक्का बढ़ाएं। उसमें मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप तुक्का, उसमें आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बट जो इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें आपको पता है कि ऑप्शन इस तरह सेट करे गए हैं कि आपसे वो चाह रहा है कि आप पूरा सॉल्व करें, उसके बाद आप इसमें भी फंस सकें और आप गलत टिक कर दें जल्दबाजी में, उसमें आप ये पहले से ही मन बना सकते हैं कि आप ये एक बार चेक कर लें कि कहीं जो चीज़ ये मैंने समझाई ये तो अप्लाई नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपने ये अप्लाई कर दिया सही से तो आप अपने 6-7 मिनट बचा ले जाएंगे पेपर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं आपकी कोई एक्यूरेसी है वो भी आपकी 100% रह रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ले दे के आपका मुश्किल से एक क्वेश्चन ही गलत होगा अगर आपने ये रिस्क ले भी लिया तो, वो भी बहुत ही रेयर केस में। अभी तक तो मेरे को ऐसा दिखा नहीं कि किसी ने ये अप्रोच फॉलो किया उसका कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो। एटलीस्ट जो सीजीएल प्री के पेपर आ रहे हैं उसमें, मेंस का मेरे को पता नहीं, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ऐसे अगर कुछ मेरे को पता चलेगा तो। थैंक यू देन, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डलवा दिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।